सर, आप राजभर रेजिमेंट की बात करते हैं बार बार, तो वास्तव में राजभर रेजिमेंट क्या, इससे युवाओं को क्या लाभ होने वाला है? वो जब रेजिमेंट बन जाएगा तो उसी आधार पे सामाजिक तौर पे आरक्षण मिलेगा, तो उसी आधार पे जितनी वैकेंसी रहेगी, जितनी व्यवस्था रहेगा, वो अपने हिसाब से हिस्सेदारी भी लेते रहेंगे। दिनेश लाल निरहुआ मतलब जो सांसद हैं, उन्होंने सदन में आवाज़ उठाया था कि उनको जो है अहिर रेजिमेंट की मांग किया था, और उसी को देखते हुए माननीय अरविंद राजभर ने राजभर रेजिमेंट की मांग किया था। देखिए, जो सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी दिनेश लाल यादव जी, इसलिए अपने मांग कर रहे हैं। वो ठीक भी है, हर कोई अपना मांग करता है, तो वो भी अपना मांग कर रहे हैं, इसमें गलत नहीं है। पहले आपका गठबंधन भाजपा के साथ नहीं था, तो आपके नेताजी ने भाजपा के खिलाफ बहुत सारी आलोचनाएं की हैं, उन्हें बहुत ही कठोर शब्द बोले हैं। अब भाजपा के साथ गठबंधन हो गया है, अब उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते नहीं अब। मतलब जितनी हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, हर कोई अब बीजेपी के पीछे पड़ा हुआ है कमी निकालने पे। तो कहने का मतलब जिसकी सत्ता होगी, जाहिर सी बात है उसका लोग विरोध करेंगे। लोग विरोध करने वाले करते रहते हैं। इस समय देश की राजनीति हो चाहे प्रदेश की राजनीति हो, उस राजनीति की सियासत में एक नाम बड़ी तेज़ी से चल रहा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का। लोग कहते हैं उनकी बातों को कोई भरोसा नहीं। आज समाजवादी के लोग जो बार बार कह रहे हैं कि पियरका चच्चा बदल गईलन, पियरका चच्चा ना बदल हवन, समाजवादी के कार्यकर्ता समाजवादी के अध्यक्ष बदल गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हमारे बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव संदीप राजभर जी मौजूद है। सर, स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सर, आप राजभर रेजिमेंट की बात करते हैं बार बार, तो वास्तव में राजभर रेजिमेंट क्या, इससे युवाओं को क्या लाभ होने वाला? राजभर आपके समाज की युवा है राजभर, उससे क्या लाभ होने वाला? देखिए, जैसे बसपा की गवर्नमेंट जब थी, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता, तब मायावती जी एक रेजिमेंट बनाई थी SC ST का, जिससे ST के दर्जे में जो भी समाज के आने वाले हैं उससे लाभ होता है। कोई भी आरक्षण होता है, जैसे कोई वैकेंसी आ गई, व्यवस्था आ गया, तो उनका लगभग 28% उनका व्यवस्था जो है वो सरकारी कोटे से बन करके उनको व्यवस्था मिलता है। तो नहीं, 23%। तो कहने का मतलब इसे जब राजभर रेजिमेंट हो जाएगा तो उसमें राजभर समाज के जितने भी नौजवान साथी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हाई स्कूल, इंटर या BA में, BSc में, स्टेट क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जो भी पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, वो जब रेजिमेंट बन जाएगा तो उसी आधार पे सामाजिक तौर पे आरक्षण मिलेगा, तो उसी आधार पे जितनी वैकेंसी रहेगी, जितनी व्यवस्था रहेगा, वो अपने हिसाब से हिस्सेदारी भी लेते रहेंगे। दिनेश लाल निरहुआ मतलब जो सांसद हैं, उन्होंने सदन में आवाज़ उठाया था कि उनको जो है अहिर रेजिमेंट की मांग किया था, और उसी को देखते हुए माननीय अरविंद राजभर ने राजभर रेजिमेंट की मांग किया था। देखिए, कोई भी नेता रहेगा तो वो हमेशा चाहेगा कि अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, व्यवस्थित किया जाए, ताकि उनका जब समाज अधिकारी कर्मचारी रहेगा, नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी रहेगा, तो वो समाज जाहिर सी बात है जागृत हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई से, शिक्षित से, व्यवस्था से, घर द्वार से, मतलब कहीं ना कहीं से हर चीज़ से वो व्यवस्थित होगा, मजबूत होगा। इसीलिए वो जो सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी दिनेश लाल यादव जी, इसलिए अपने मांग कर रहे हैं। वो ठीक भी है, हर कोई अपना मांग करता है, तो वो भी अपना मांग कर रहे हैं, इसमें गलत नहीं है। पहले आपका गठबंधन भाजपा के साथ नहीं था, तो आपके नेताजी ने भाजपा के खिलाफ बहुत सारी आलोचनाएं की हैं, उन्हें बहुत ही कठोर शब्द बोले हैं। अब भाजपा के साथ गठबंधन हो गया है, अब उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते नहीं अब। देखिए, जितने विपक्षी होते हैं, जैसे गांव का जब मुखिया कोई होता है प्रधान, जब वो जीत जाता है व्यक्ति, तो जो विपक्षी दल होता है वो कहीं ना कहीं हर किसी का कमी निकालता है। वैसे हर पार्टी है, आज बीजेपी की सत्ता है, बसपा हो गई, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, RLD हो गई, RLD हो गई, वहाँ क्या नाम है आपके बिहार से, मतलब जितनी हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, हर कोई अब बीजेपी के पीछे पड़ा हुआ है कमी निकालने पे। तो कहने का मतलब जिसकी सत्ता होगी, जाहिर सी बात है उसका लोग विरोध करेंगे। पहले आप भी विरोध करते थे? देखिए, हम विरोध सामाजिक तौर पे करते थे। मेरे कहने का मतलब, अगर हम इस देश में हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सिस्टम दिया है, वोट का पावर दिया है, उसी आधार पे अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर हम हिंदुस्तान में हैं, वोट देते हैं तो हम लोग को हिस्सा मिले के चाहिए। हम हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए अपना मांग करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते थे, ना हमारा किसी से दुश्मनी है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मांग रहे थे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज को ST SC दिलाने का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया है, और उसी को लेकर के उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया है। अगर कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर गठबंधन होने के बाद, जब चुनाव ख़त्म होने के बाद कहीं यह मामला
ना सुने तो भाजपा? नहीं, देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक ना? आदमी अगर विश्वास किसी चीज़ के लिए किया है तो विश्वास आदमी का ऐसा नहीं कि बार बार टूटेगा। आदमी कितनी बार तोड़ेगा? आम पकता है ना, जब फरता है, लगता है, तो धीरे धीरे पकता है, जब वो पक जाता है तो गिर जाता है। धोखा आदमी कितनी देगा? बार बार धोखा नहीं ना दे सकता है। तब कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपके उस चीज़ नेता को का समझ। गठबंधन किसी के दल के साथ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, इसलिए लोग कम विश्वास कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पहली बात तो फर्जी राजनीति नहीं करते हैं, ठीक ना? लोग अपना विकास चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, अपना व्यक्तिगत सोचते हैं, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर अहिर गडरिया कुर्मी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी पाल प्रजापति बिंदमला चौरसिया चौहान आरा करवंशी बार बिहारी जो जितना और गरीब समाज के लोग हैं, छत्री से लेकर चमार, हिंदू से लेकर मुसलमान, हर गरीब समाज की लड़ाई लड़ने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर ने किया है। इसीलिए लोगों को नागवार लगता है, इसलिए लोगों का नेता से झगड़ा हो जाता है। अच्छा, अदर जो समाज के नेता हैं या फिर अदर पार्टी के लोग हैं, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वह सिर्फ अपने परिवार के विकास का चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वह समाज को बेच रहे हैं। कौन नहीं अपने समाज का विकास करना चाहता है? अखिलेश जी नहीं लोगों करना का चाहते आरोप हैं। है कि वो सिर्फ समाज का नहीं अपना विकास करना चाहते हैं। अपना विकास। अच्छा ये बताइए, आपको पता होगा रसड़ा एक है विधानसभा बलिया जिला का, वहाँ महेंद्र चौहान, उनके पिताजी पंचर का दुकान साइकिल का रखे थे, पंचर उंचर बनाते थे। उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे, खेत बाड़ी बेच देता है नौजवान, फिर भी चुनाव नहीं लड़ पाता। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर उसको चुनाव लड़ाए, चंदा चुटकी बटोर करके इधर उधर से उस नौजवान को चुनाव लड़ाने का प्रयास किया। ऐसे तमाम लोग हैं, 12-15 लोगों को जो अदर समाज से आते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने मौका दिया। तो कहाँ बताइए परिवारवाद हुआ? कहाँ अपनत्व हुआ कि अपने परिवार को लड़ा दिए हैं? हर समाज पार्टी है तो हर समाज को लेकर न चलेंगे, खाली राजभर को लेकर चलेंगे? अदर पार्टी के विरोधी ने ऐसा शब्द कहा था। नहीं, लोग कहते हैं, देखिए कहने का नज़रिया कुछ अलग होता है, सुनने का नज़रिया कुछ अलग होता है। लोग विरोध करने वाले करते रहते हैं। इस समय देश की राजनीति हो चाहे प्रदेश की राजनीति हो, उस राजनीति की सियासत में एक नाम बड़ी तेज़ी से चल रहा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का। लोग कहते हैं उनकी बातों को कोई भरोसा नहीं। अब जो कहता उसका बात का खुदा नहीं भरोसा है। आज समाजवादी के लोग जो बार बार कह रहे हैं कि पियरका चच्चा बदल गई लेन, पियरका चच्चा ना बदल रहा है, समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी के अध्यक्ष बदल गए हैं। आप ही लोगों ने तो, आप ही लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही माध्यम से वो नोटिफिकेशन मिला था कि आप स्वतंत्र हैं, आप हम तलाक दे रहे हैं कि आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। तो बार बार मिर्ची काहे लगत है बतिया के सुन के? हम स्वतंत्र हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं हम जा रहे हैं, तो आप काहे बार बार हमारी चर्चा कर रहे हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाजपा आपकी सारी मांगों को पूरा कर देगी? देखिए, ये संभव नहीं कि सारी मांग पूरा कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर हो सकता है। यानी संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष अगर आप आदमी करेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उस चीज़ का फल आपको मिलेगा। मतलब भाजपा के ऊपर विश्वास है आपको? बिल्कुल। आदमी देखिए, विश्वास ही एक ऐसा नाता है कि आदमी विश्वास के ही तौर पे किसी से गठबंधन करता है, किसी से मिलता जुलता है, किसी से मित्रता करता है, किसी से परिवार चलता है। इस सरकार में आने के बाद सबसे पहले आप समाज को क्या करेंगे? देखिए, हमारा मकसद सरकार में आने के बाद समाज को मजबूती देना। जो अपने गरीब समाज के लोग हैं, किसी जाति धर्म के हों, आज थाने पे, चौकी पे, दिल्ली पे या और कहीं भी हो, कहीं भी गरीब समाज का जिससे सुनवाई इन लोग नहीं करते हैं, कभी काल हो जाता है, तो वहाँ हम लोग जब अपने लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ अपने के विकास के बारे में ज़रूर सोचेंगे। इसलिए हम लोग गरीबों के प्रति, हिस्सेदारी के प्रति उस चीज़ को रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सभी नेता गरीबों की बात करके राजनीति में आते हैं और सरकार बना लेते हैं। जब उनको यहाँ किस्सा अधिकार देने के बाद यदि तो पीछे मुड़ जाते हैं, तो जनता कैसे विश्वास करे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को? आपको पता होगा जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्ता में गई थी 2017 में, तब माननीय ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था। 11 मंत्रालय मिला था, 1 कैबिनेट, 2 राज्य, 8 निगम। माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ की पंचायत से इस्तीफा देकर चले आए थे। उसका रीज़न क्या था कि हम लोग जातिवार जनगणना चाहते थे, है ना? जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, गोरू का हो जाता, गाय के हो जाता, बछड़ा के हो जाता, तमाम चीज़ जानवर के हो जाता, तो आदमी की गिनती काहे नहीं हो सकती है? अच्छा, एक सवाल इसमें बज रहा है, जातिवाद जनगणना बिहार में हुई थी, लेकिन वहाँ पर रोक क्यों लग गया? देखिए, अब वहाँ की सरकार जो है सही तरीके से जातिवाद जनगणना नहीं करा रही थी। वहाँ कुछ लोग जिसे राजभर समाज के आते हैं तो उनको राय में घोषित किया जा रहा था। राय यानी अपने उत्तर प्रदेश में राय ठाकुर में आते हैं।
वहाँ लोग राजभर लिखवाना चाहते थे लेकिन ज़बरदस्ती राय लिखते थे। ऐसे कई गो बिरादरी हैं जिनको ज़बरदस्ती दूसरे कास्ट में डाल करके अपनी सत्ता, अपनी दाल रोटी सेकने के लिए सरकार लगी थी, इसीलिए वहाँ स्टे लगा दिया गया है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। तो आपके समाज में बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार युवा के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, अब जैसा भी व्यवस्था मिलता, जैसे भी सिचुएशन आता है, तब पहले हम लोग तो शिक्षा के मामले में शिक्षा को मजबूत करेंगे। शिक्षा को मजबूत करने के बाद जो गरीब समाज के नौजवान साथी हैं, ये नहीं कि राजभर के बारे में, जितने किसी जाति धर्म के हो जो इस प्रदेश में निवास करता है, उस समाज को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा और हिस्सेदारी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। राजभर समाज के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामचंद्र राजभर जी कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी अकेले नहीं खड़े होते, किसी न किसी सहारे की उनको ज़रूरत पड़ती है, हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ के दिखाएं। देखिए, माननीय विधायक जी बात सही कह रहे हैं। देखिए, जब आदमी उस काबिल नहीं होता है तो किसी न किसी का सहारा लेता है, लेकिन हम माननीय विधायक जी से पूछना चाहते हैं, रामचंद्र राजभर जी से, आपकी भी एक पार्टी बनी थी, आप पार्टी बनाए थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए, ठेका दिए थे माननीय अखिलेश यादव जी कि आप पार्टी बनाइए और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए ताकि गठबंधन करने की नौबत ना आए। लेकिन जब उस गठबंधन को, उस पार्टी को ऐसा महसूस हुआ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की किसी की हैसियत नहीं ख़त्म करने की, वो बेचारे खुद ख़त्म हो गए। पार्टी तो ख़त्म हो गई, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो वो लोग जानते हैं ना, पूर्वांचल नहीं पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, चाहे देश की राजनीति हो चाहे प्रदेश की राजनीति, ओम प्रकाश राजभर एक ब्रांड है, राजभर ब्रांड। जो चाहेंगे उसी का बजेगा, नहीं तो बजने वाला किसी का नहीं है। अनिल राजभर भी तो ब्रांड है। अनिल राजभर तो केहू के टुकड़ा पे है ना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी के टुकड़े पे नहीं है, स्वयं की पार्टी है, हम लोग पार्टी के नेता हैं। उनका आरोप है कि वह सिर्फ राजभर समाज को धोखा दे रहे हैं। देखिए, हम उनके बारे में नहीं कहना चाहते क्योंकि वो समाज के हैं, तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में उनका क्या सोचना है वो समझें, उससे हमसे कहना लेने देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संदीप जी का। इनका कहना है कि जो राजभर रेजिमेंट है दबे पिछले जो इनके समाज के कुछ लोग हैं उनको एक हिस्सा दिलाने का काम करेगा और समाज को एक नई ऊंचाइयों को ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़, जनता की आवाज़। जय हिंद।